ਹੈਲੋ फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आप सभी का आपके अपने चैनल मॉम्स गपशप में स्वागत है। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ और ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। ये वीडियो इस टॉपिक पर मैं बना रही हूँ कि ठंड के दिनों में, और हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और हमारे बहुत ही नज़दीक ही बहुत सारे पहाड़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़कती हुई ठंड पड़ती है। तो इस कड़कती हुई ठंड में जब कभी आपके यहाँ मेड ना आए या आप बार बार पोछा ना लगा पाएँ घर में, जिस दिन पोछा ना लगा पाएँ तो उस दिन भी हम घर को किस तरीके से मैनेज कर सकें, इतना साफ़ कर सकें कि जब कोई हमारे घर में आए तो ये ना कहे कि हाँ जी घर में पोछा नहीं लगा हुआ। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको जिस दिन आपने पोछा ना लगाया हो तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब हम सुबह उठते हैं और हमारा बेड खाली हो जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अपने बिस्तर समेट देने होते हैं, यानी कि बेड बना देना होता है। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा बेड क्लीन कर लेना होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि या तो अगर बेडशीट चेंज करनी है तो बेडशीट चेंज कर दें, अगर वही बिछानी है तो झाड़ के हम बिछा सकते हैं। तो आज मैं बेडशीट चेंज करना चाह रही हूँ और सर्दियों में मैं क्या करती हूँ कि वूलन की जो बेडशीट होती है मैं वो ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ठंड नहीं लगती है। तो मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी और उसको धोने के लिए मशीन में डाल दूंगी और दूसरी बेडशीट में बिछा लूँगी। क्योंकि जब हम बेड बना लेते हैं तो सारा दिन का हमारा काम, एक बहुत बड़ा वाला काम जो है ख़त्म हो जाता है और ऐसे लगता है कि हमारा काफ़ी काम निपट गया है। तो हमें गंदा गंदा सा भी नहीं फील होता और किसी बात की चिंता भी नहीं होती। इसलिए हो सके तो कोशिश करिए कि सबसे पहले बेड ही हमें बना लेना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि छोटे बच्चों वालियों के लिए मुश्किल का टाइम होता है, क्योंकि छोटे बच्चे इतनी जल्दी से नहीं उठ सकते और बुजुर्ग लोग भी बिस्तर से इतनी जल्दी से नहीं उठ सकते। बाकी जो लोगों का बेड खाली हो जाता है वो लोग सुबह उठते ही अगर अपना बेड क्लीन करके, डस्टिंग करके और बेडशीट झाड़ के या चेंज करके बना लें तो इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं रहती। तो बेड साफ़ होने से आपका पूरा रूम ही साफ-साफ सा लगने लग जाता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नीचे बिछा ली रजाई और उसके ऊपर डाल दिया है कंबल, ताकि दिन में जो भी इसके बैठे तो उसको कोई दिक्कत ना हो, ऊपर से जल्दी का कंबल ले ले। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा जो बेड के पास ही टेबल या ड्रेसिंग टेबल होता है उसको क्लीन करने का। और यहाँ पे चीज़ सारी इधर उधर ज़रूर सब फैला देते हैं, पर घर समेटने का सारा जिम्मा औरत का नहीं होता। अगर दूसरों की थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाए तो हमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। इसीलिए जिन लोगों के घरों में अगर कोई हेल्प कर सकता हो तो प्लीज़ इस अकड़म-बकड़म चीज़ों को इधर-उधर अटकने-पटकने से तो अच्छा है कि वो लोग थोड़ी-सी हमारी हेल्प कर दिया करें, तो हमें कितना ईज़ी हो जाए। क्योंकि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारी नहीं होती, घर को सँवारना, समेटना सबका ही काम होता है। इसके साथ ही हमें ड्रेसिंग टेबल पे एक तो डस्टबिन ज़रूर रखना चाहिए, छोटा-सा डस्टबिन, और कुछ ऑर्गेनाइज़र ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि हमने जो लगानी होती हैं थोड़ी क्रीम वगैरह या ऑयल वगैरह, वो थोड़ा-सा बाहर ऑर्गेनाइज़र में पड़ा रहे तो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहता है और हमारा काम बहुत कम हो जाता है। और अगली बात ये आती है कि हमें अपने बेडरूम में भी जितने भी शूज़ और स्लीपर्स वगैरह होते हैं उन्हें उठाकर फ़ौरन उनकी जगह पे रख देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रूम का पूरा वाइब्स ही बदल देते हैं और देखने वाले को बहुत बुरा लगता है। इससे भी आपका घर काफ़ी क्लीन क्लीन लगा रहेगा। और सर्दियों में बेड के पास मैं कुछ इस तरीके से रनर बिछाती हूँ। तो इसको साफ़ करने के लिए मेरे पास कोई वैक्यूम क्लीनर वगैरह नहीं है, इसलिए इसको मैं साफ़ करती हूँ इस सींक वाले झाड़ू से। क्योंकि इसको मैं जल्दी जल्दी धो भी नहीं सकती, ये काफ़ी हैवी है, तो सूखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ठंड में तो वैसे भी ये नहीं सूखता जल्दी। तो इसलिए इसको मैं क्या करती हूँ कि साफ़ कर लेती हूँ इस सींक वाले झाड़ू से, जिससे कि इसमें फंसे हुआ जो भी डस्ट वगैरह होती है वो बहुत अच्छे ढंग से साफ़ हो जाती है। फिर मैं लेती हूँ ये जो इस तरीके का सॉफ्ट वाला झाड़ू होता है, उससे मैं सारे ड्रेसिंग टेबल के कॉर्नर, बेड के नीचे से भी मैं सारा कूड़ा निकाल लेती हूँ।
जिससे कि ये काफ़ी क्लीन रहता है और गंदा नहीं लगता। रूम की हर दीवार पे और रूम की जो भी सामान पड़ा होता है उसके हर किनारे से हमें गंदगी निकाल लेनी चाहिए। साथ में रूम के जो दीवारें होती हैं उसके कॉर्नर कॉर्नर पे भी हमें झाड़ू लगा देना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जमी हुई धूल, कोई जाला, कोई मक्खी, कोई मच्छर अटका हुआ होता है तो वो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। इस तरीके करने से कि हमें एक्स्ट्रा बिल्कुल जाले वाले उतारने का जब अगर कभी टाइम नहीं भी मिलता तो भी हमारा घर देखने वाले को क्लीन ही लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बहुत दिन से हमने डीप क्लीनिंग नहीं की। अगर हम इसी तरीके से करते रहते हैं क्लीनिंग, तो भी हमारा घर बहुत ही चमकता है, साफ सुथरा रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। इसके साथ ही बेड के दूसरी ओर भी जो हम फुट मैट रखते हैं या कोई दरी या रग्स वगैरह रखते हैं, तो उन्हें भी झाड़ू से इस तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। बशर्ते कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा फुट मैट है वो किस फैब्रिक का बना हुआ है, उसके लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ भी मैं हटा के और बेड के नीचे से और साइड में रखी टेबल के कॉर्नर में से सारा कूड़ा निकाल लूँगी। कोई भी बाल फंस जाता है, चीज़ नीचे चली जाती है और दीवारों की साइडों में और जो दरवाज़ों की साइडों में से है, वहाँ से भी मैं सारा कूड़ा निकाल लूँगी। और अगर धूप निकलती है तो इसको कभी-कभी हम धूप पर भी डाल देते हैं, ताकि इसमें से जो कोई सीलन या गीले पैर वगैरह जब हमारे लगते हैं, तो उससे इनमें फंगस ना आ पाए और ना ही कमरे में, रूम में स्मेल फैले। तो देखिए इस तरीके से मैं रूम में साइडों में दरवाज़ों के से भी जाले, मिट्टी, धूल वगैरह सारा का सारा निकाल लेती हूँ। और अगर हम ये काम बैठ के करते हैं तो ये काम और भी साफ सुथरे ढंग से हो जाते हैं। और ये बैठ के झाड़ू लगाने वाला चलन मैंने अपनी नानी से सीखा है, क्योंकि मुझे याद है जब हम खड़े होकर झाड़ू लगा देते थे कभी तो वो हमारी डांट लगाती थी कि बैठ के ही झाड़ू लगाओ। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं झाड़ू लगाने से जो कूड़ा इकट्ठा हुआ हुआ है उसको मैं वहीं का वहीं समेट लूँ, मैं आगे तक उसको फैला के ना ले जाऊँ। उसकी वजह ये भी होती है कि बाई चांस आपके घर उस टाइम पे कोई आ गया हो तो आप बहुत सारा कूड़ा निकाल के बैठे हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जिस जिस कमरे में आप झाड़ू लगाते जाओ वहाँ वहाँ से डस्ट पैन में से कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डालते जाओ, क्योंकि बाई चांस कभी आपको बीच में काम छोड़ना भी पड़े तो इतना फैला हुआ काम ना रहे, वहीं का वहीं सिमटा हुआ काम बिल्कुल भी रहे और इससे गंदगी भी ना होए और देखने वाले को भी परेशानी ना हो और आपको भी टेंशन ना हो कि ये मेरा काम बीच में ही छूट गया है और निपटेगा कैसे। तो हर रूम में पर्दे होते हैं और उन पर्दों को भी आप फैला के रखें काम निपटाने के बाद जब आप रूम की क्लीनिंग कर लें। तो देखिए आपका रूम कितना खूबसूरत लगेगा, सारी चार चाँद लग जाएगा आपके रूम में। ये टिप भी ज़रूर फ़ॉलो कीजिए कि आप अपने रूम में अपनी मनपसंद के पर्दे ज़रूर लगवाएँ, तो इससे आपका रूम बहुत सुंदर लगेगा। अब अगली बारी आती है हमको ड्राइंग रूम की, जहाँ हमारे सोफ़े वगैरह पड़े होते हैं और जहाँ गेस्ट ने आकर बैठना होता है और जहाँ सारा दिन हमें देखने को मिलता है कि क्या-क्या फैला हुआ है। तो कुछ काम तो हम रात को ही निपटा के सोते हैं, जैसे कि अब ये सोफ़े के कुशन कवर वगैरह हैं, तो इनको मैंने रात को ही लगा दिया था, तो शुक्र है कि इस पे अभी तक कोई बैठा नहीं था, तो ये गंदे नहीं हुए, यानी कि मैसी-मैसी सा नहीं हुआ। वरना मैं अगर रात को भी कई बार इन्हें सेट करके सोती हूँ, तो सुबह देखती हूँ, तो ये उलट-पुलट सारे हुए पड़े होते हैं। तो अब मैंने ये काँच की टेबल साफ़ करनी है, इसके लिए मैंने एक सूती कपड़ा लिया है और उसके मैंने एक पार्ट को गीला कर लिया है। पहले मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ और फिर मैं उसको सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी काँच की टेबल भी साफ़ हो जाएगी और फिर मैं इसको नीचे तक इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि डस्ट आती है काफ़ी। तो ये ना हो कि देखने वाला कहे कि कैसी घर की औरत है, कि कितना गंदा सब कुछ कर रखा है। क्योंकि हमें अगर पोंछा नहीं लगाना तो इन चीज़ों को हम जब काफ़ी साफ़ रखेंगे तो आपके उस पोंछे लगने वाली चीज़ की कमी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास जो छोटे-मोटे थोड़े से डेकोरेटिव पीस होते हैं, हमें उसकी भी डस्टिंग कर लेनी चाहिए। और मेरे ख़्याल से घर में हमें जगह-जगह पे ऑर्गेनाइज़र ज़रूर रखने चाहिए। उसमें हमारी चाबियाँ, पावर बैंक, ईयरफ़ोन, आपके पेन होल्डर वग़ैरह भी कुछ रखने चाहिए।
कुछ फेरी लाइट वगैरह भी लगा लेनी चाहिए, इससे घर का माहौल वाइब्स देखिए कितनी अच्छी आती है। एकदम से अलग सी फीलिंग आने लग जाती है। तो ऐसा भी ज़रूर कुछ करें और थोड़ा-सा डस्टिंग फ्लावर्स वगैरह के ऊपर कर दें तो आपकी सारी की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और उसके बाद हम पकड़ लेते हैं दरवाजे और दरवाज़ों पे भी कपड़ा लगा देते हैं और उसके हैंडल वगैरह को भी ज़रूर हम साफ़ कर लेते हैं। और अब बारी आती है सबसे मेन टिप्स की। मेन टिप्स हमारा ये होता है कि हमारे घर का एंट्रेंस सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन डालता है। मेन हमारा घर का एंट्रेंस, तो जो भी हमारा जैसा भी घर हो और उसका जैसा भी एंट्रेंस हो, हमें उसको साफ सुथरा और लुक वाइज थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। उसके लिए हमें अगर खर्चा नहीं करना तो डीआईवी थोड़ा सा डीआईवाई भी बना लेना चाहिए। जैसे कि कुछ पॉट लगा लेने चाहिए जिसमें आपको फ्लावर्स या स्टैम्प कटिंग जिससे होती है वो चीज़ें लगा लेनी चाहिए। ये जैसे मैंने एक हट सी भी बना के, बर्ड की हट बना के गत्ते से ही लगा दी है। उसके ऊपर घर में पड़े हुए कपड़ों को ही मैंने चढ़ा दिया है, फेविकोल से चिपका दिया है। कुछ मनी प्लांट लगा दिए हैं, कुछ दिवाली की जो बची हुई लाइट्स होती हैं वो लगा दी हैं। कुछ इसके साथ ही मैंने जो घर में अपनी पुरानी बैंगल्स पड़ी हैं उसके ऊपर आप ऊन या आप डोरी लपेट के उसको कुछ हैंगिंग सा बना सकते हैं। तो मेन जो हमारा घर का एंट्रेंस होता है उसको हमें साफ रखना चाहिए और उसमें फ्लावर्स, कुछ ग्रीनरी, कुछ पॉट, कुछ प्लांट वगैरह, कुछ डीआईवाई लगाना चाहिए जिससे कि हमारा इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। सबसे मेन बात ये होती है कि हमारा एंट्रेंस खूबसूरत होगा तो एकदम से किसी को भी नहीं लगेगा कि आज हमने पोछा लगाया है या नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पड़े हैं कुछ कपड़े जो कि मोटे मोटे कपड़े हैं, धुले हुए रखे हैं। ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा लगते हैं लेकिन होते बहुत कम से हैं और 5-7 मिनट लगते हैं मुश्किल से इन कपड़ों को समेटने में। तो बस इन्हें हम जल्दी जल्दी तय करेंगे और लगा देंगे इनको अपनी अपनी अलमारियों में। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा बेड भी हो गया क्लीन। तो फ्रेंड्स हमारे घर का एक बहुत ज़्यादा वाला मेन हिस्सा आता है वो है वॉश बेसिन। इन्हें साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई लोग तो इसको नहाने से पहले ज़रूर साफ़ कर लेते हैं। तो इस मिरर को भी आए दिन 1-2 दिन बाद ज़रूर क्लीन कर लेना चाहिए और इसके साथ ही वॉश बेसिन को भी साफ़ कर लेना चाहिए। मिरर को सब लोग अलग-अलग ढंग से साफ़ करते हैं, पर मैं तो एक पुरानी सी जो होती है अपनी सॉक्स उसको ले लेती हूँ, उसको गीला करके मिरर पे लगाती हूँ और फिर उसके बाद एक सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। वॉश बेसन में मैं थोड़ा-सा क्लीनर डालती हूँ, उसको फैला रख देती हूँ और फिर एक जो हमारा टूथब्रश पुराना वाला होता है, उसको लेती हूँ और जिन जगहों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, उनको इससे ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। फ़िलहाल हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है, जिससे कि इनमें स्टेन बहुत जल्दी लग जाता है। जितना भी क्लीन करो, ये उतना फिनिशिंग वाला नहीं हो सकता, पर कोशिश अपनी जारी है, हम हार नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जब हम क्लीन करके रखते हैं, तो कोई भी नहीं पहचान सकता कि हम लोग सर्दियों में पोछा नहीं लगाते। तो बस फिर साइड में एक लगाइए प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा क्यूट सा हैंकी जो कि सॉफ्ट सा हो। जब भी कोई आए तो देखे कहे वाह क्या कमाल कर दिया जी। अब बताइए पूरे घर को जब हम इस तरीके से सेट रखेंगे तो कौन कहेगा कि हमने पोछा नहीं लगाया। तो बस घर को महकाने के लिए, दूसरों को बहकाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए लास्ट टिप्स है जी। इसको आप घर में कोई आपके पास जो भी धूप अगरबत्ती हो या अरोमा डिफ्यूज़र हो, आप उसे लगाइए, जलाइए, फेरी लाइट लगाइए, तो बस क्या कहने जो भी आएगा दीवाना हो जाएगा जी आपका। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। फिर मिलूँगी आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।